तो चलिए, तो हम हमारे क्या चीज चल रही है, इसे ही यथार्थता कहते हैं। जो आज आपने अनुभव किया ना, जब आपकी अनुभूतियों में कंटेंटमेंट भर जाए, संतुष्टता भर जाए, वो हल्कापन भर जाए। अब इसकी दो चीजें हैं, एक है कि केवल ये फील हुआ, एक है कि ये जीवन बन गया। तो अभी ये फील हुआ है, पर ध्यान समझना, अभी ये फील हुआ है, बट इसकी कंटिन्यूटी बन गई तो ये जीवन बन जाएगा। किसी भी चीज को फील करके जीवन बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। व्यर्थ से मुक्ति, यथार्थ याद अगर होगी ना, हम हमेशा पहले से ही बात कर रहे हैं, जब मेथड राइट हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएंगे हम? सिद्धि स्वरूप, कभी कभी वाले नहीं रहेंगे हम। आज भी बाबा की वाणी में क्या बोला बाबा ने? अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। एक है मैंने अनुभव किया, एक है कि मैं अनुभव की अथॉरिटी बन गई। अनुभव किया अच्छी बात है, बाबा कहते हैं। मैं खुश हो गई अच्छी बात है, आज बाबा ने मुरली में बोला, लेकिन मैंने खुश कितनों को किया? मेरा भला हो गया अच्छी बात है, मेरे द्वारा कितनों का भला हुआ? बाबा ने कहा कि बाहर की आत्माओं को क्षमा करना आसान है, लेकिन जब कोई ब्राह्मण आत्मा अपने कर्म से गिर जाती है, वशीभूत हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। और क्यों परेशान होते हैं उसको पहले भाग बाबा ने बताया। जो अमृत वेले अपनी दिनचर्या सेट नहीं करते, वीआईपी वीवीआईपी है हम, हमारे द्वारा पूरा विश्व बदलेगा। पूरे विश्व के परिवर्तन का आधार हम बच्चे हैं। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने कहा जिम्मेवारी के ताजधारी बनना है हमें। क्या ऐसे हैं? क्या इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि मेरा देखना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा करना, संकल्प करना, बात मुख से निकालना, हर चीज भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है? चेक करें, क्या मैंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में महसूस की है? इसीलिए आज बाबा ने संकल्प दिया कि आप खुद सोचो, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, चाहे हम कोई भी जिंदगी जी रहे हैं, हम लौकिक दुनिया की जिंदगी जीना चाहते हो, अलौकिक दुनिया की जिंदगी जीना चाहते हो, हद की जिंदगी जीना चाहते हो, बेहद की जिंदगी जीना चाहते हो, और दोनों में यदि मैं सुख, शांति, शक्ति चाहता हूं, तो ये तीन मंत्र ही इंपॉर्टेंट है, मन, बुद्धि और संस्कार। इनकी टीचिंग, इन्हीं की ट्रेनिंग है। सारा ज्ञान, सारा योग, सारी शक्तियां इन तीन के लिए। यथार्थता, ये है यथार्थता। इनकी ट्रेनिंग करना ही यथार्थता है। एक्यूरेसी इन तीनों में ही देखने में आएगी। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ये तीनों एक्यूरेट चाहिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट। एक शब्द है जो आप लिख लो अपने आप में, एग्जैक्ट एक्यूरेट। एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ये वर्ड लिख लो अपने पास अगर एक्यूरेसी की तरफ जाना है। एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट, थोड़ा बहुत भी, अंश मात्र भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने शिक्षा दी हुई है, मंत्र दिया हुआ है, बच्चे
अंश रह गया तो वंश बन जाएगा, अंश रह गया तो वंश बन जाएगा। ये सिद्धांत है। क्योंकि आज हमें वेस्ट को जड़ से मिटाना है, यानी कि अंश भी नहीं छोड़ना है उसका। क्योंकि अंश क्या होता है? बीज। अगर बीज रह गया ना तो उसका फल जरूर निकलेगा। आज थोड़ी सी ना डीप डीप बातें बाबा टच करा रहे हैं, तो उसी रूप में बात करेंगे, सावधानियों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यथार्थ याद नीड। एक बात और ध्यान देना, ये जगदीश भाई साहब का कहते थे, बड़ी अच्छी बात थी, क्लास में मैंने सुना था कभी, कि यथार्थ याद माना एकाग्रचित। एकाग्रचित, नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्ट्रैक्शन। बस एक याद में खोई हुए। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, शकुंतला और दुष्यंत, याद कर लीजिए। शकुंतला दुष्यंत की याद में ऐसी खोई, इसलिए बाबा साजन और सजनी के संबंध पे बहुत जोर देते हैं। आशिक और मासुक के संबंध पे बाबा बहुत जोर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कामुकता का जो इमोशन होता है, दैट इज द हाईएस्ट इंटेंस इमोशन कहा जाता है दुनिया में भी उसे। लेकिन यहां पे बाबा किसकी बात करते हैं? सच्चे प्रेम की। वहां तो कामुकता को प्रेम माना गया है, तो उस चीज को प्रेम की दर्जा देते हैं। लेकिन यहां पे बाबा क्या कहते हैं? ऐसी याद कि शकुंतला दुष्यंत की याद में खोई हुई थी, दुर्वासा ऋषि आए और उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी धुन में है। इतनी इंटेंस याद जब होती है तब उस याद का बल मिलता है। और दुर्वासा ऋषि ने भले ही इसे श्राप दे भी दिया, लेकिन बाद में इसकी सत्यता को जानकर उन्होंने क्या किया? अपने श्राप का काट भी सबको बताया, क्योंकि उन्होंने उसकी लगन देखी। जब आप में लगन होती है तो कोई बाय मिस्टेक आप साथ कुछ गलत कर भी जाता है तो वो गलती भी सेटिस्फाइड हो जाती है और उस गलती में भी आपका कल्याण हो जाता है। और उसने बोला बाद में कि बच्ची कोई बात नहीं, मैंने जो श्राप भी दिया इससे भी तेरा कल्याण है, और बाद में उसका कल्याण। आपने कई बार देखा होगा, कई सारे ऋषि मुनियों को दिखाया जाता है, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है कि उन्होंने वो तपस्या कर रहे थे, किसी ने आके उनकी तपस्या में विघ्न डाला और उन्हें श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। याद रखना, फिर बाद में क्या दिखाया गया? जब उन्होंने सत्यता को समझा, क्रोधवा के भले उनको वहां पर दिखाया कि उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो श्राप ही इसलिए दिया गया था कि उसमें सामने वाले का कल्याण था। ये किस बात का प्रतीक होता है? जो बाबा हम बच्चों से कहते हैं, बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं कि बच्चे यदि मन का हो तो भी कल्याण, मन का ना हो तो डबल कल्याण। क्यों? अगर मन का हुआ तो कल्याण है, ये मेरे कंफर्ट का हो गया, मेरा अच्छा हो गया। लेकिन मन का ना हुआ और फिर भी मन संतुष्ट रहा, वो पाकर जो मन का नहीं था उसमें भी खुश रहा, जबकि वो कंफर्टेबल नहीं था, तब भगवान देखेगा इसे तो मेरे फूलों से भी प्यार है, मेरे कांटों से भी प्यार है। यही मेरा रतन है, यही मेरा रतन है। क्योंकि जो सिर्फ अच्छे के साथ अच्छा रह सके वो महान नहीं बन सकता, जो बुराई में अच्छा देख सके वही होली हंस है। जो अकल्याण में भी कल्याण को ढूंढ ले, जो एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ले, जो मुश्किल में भी मौके को ढूंढ ले, वही मान।
वही सच्चा सेवाधारी है। ये समझना है, यथार्थ याद ये लेके आती है। इसीलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो दो तीन बातें हैं जिनको यथार्थता के लिए समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन है क्या? बेसिकली ये कुछ और नहीं है, इट इज द हाईएस्ट अटेंशन। और कुछ नहीं है। हाईएस्ट अटेंशन अबाउट व्हाट? अबाउट योर एम। जो भी आपका एम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका कर्म है, उसके प्रति हाईएस्ट अटेंशन रखना ही कंसंट्रेशन की पहचान है। आपके इंटरेस्ट की पहचान है। आप उसी चीज के प्रति सावधानी रखते हो जो चीज आपको चाहिए, जो आपका रियल इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट का ही कंसंट्रेशन पीछा करता है। इन दोनों का समावेश है। इसकी सही समझ हो जाए तो मैं अपनी पूरी प्रक्रिया को समझ सकती हूं। मन, बुद्धि, संस्कारों की राइट अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए हमें, तब हमारी यथार्थ याद बनेगी। क्यों? याद दीजिए इस बात को, याद में जो आपकी याद है, इसमें इन तीनों का ही रोल है। अगर ये तीनों मंत्री आपस में भटक गए तो याद कभी ठीक नहीं हो सकती। मन, बुद्धि और संस्कार, क्योंकि तीनों आत्मा की ये ही शक्तियां हैं। इनमें से अगर एक ने दूसरे की खिलाफत कर दी, ये समझ लीजिएगा अब आपके पास में, यानी मन कुछ और कह रहा है, मन कह रहा है ये ए काम करो, लेकिन बुद्धि ने कह दिया नहीं बी को करो, ए ठीक नहीं है, बुद्धि ने ए को गलत बता दिया। संस्कार जो है वो कुछ और ही कर रहे हैं, या संस्कार जो है गलत काम जो ए ने डिसाइड किया है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये बुद्धि की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि दोनों मिल गए। और अगर ये दोनों मिल गए, अब इन्होंने गलत काम की हां कर ली, तो अब क्या होगा? धीरे धीरे ये बुद्धि जो है ये इनएक्टिव, जो बुद्धि को ताला लगने वाली बात जो बाबा कहते हैं, होता क्या है, आपकी बुद्धि इनएक्टिव फेज में चली जाएगी। मैं आपको समझाता हूं बुद्धि को ताला लगने का मतलब क्या होता है। जब भी कोई चीज यूज होती है तो वो ताकतवर होती है, ध्यान समझिएगा। अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हैं, जब आप अपनी स्किल का, खासकर हम बात कर रहे हैं, यूज करते हैं, तो वो और भी शार्प हो जाती है, और भी शार्प हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। इसको समझिएगा सभी बड़े ध्यान से। आज मैं आपको बड़ी ये गहरी सी बात है, ये समझ में आपको आ गई तो आप कभी खाली नहीं बैठोगे। खाली दिमाग शैतान का घर कहा गया है, लिख लीजिए इस बात को, ये सिद्धांत होते हैं, ये बड़ी गहरी सी चीज है। यहीं से आगे जाएंगे हम ना, सबने लिख ही लिया होगा। खाली दिमाग, ये लिख लो पहले से आप, खाली दिमाग कहा गया, दिमाग, खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों? क्योंकि डिसीजन पावर दिमाग के पास ही है, ज्ञान को समझने समझाने की पावर दिमाग के पास ही है। और ये खाली दिमाग कब होता है? जब आप इसको फ्री छोड़ देते हो, फ्री, नॉट टू यूज। अलर्ट नहीं है ये, आप समझना ध्यान से। मैं गहरी चीज, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं आपको। दिमाग जो बुद्धि है वो भी एक मसल की तरह है आपकी। जैसे मसल एक्सरसाइज करने से पावरफुल बनती है, ऐसे ही दिमाग यूज करने से पावरफुल बनता है। पर हम गलती कहां करते हैं? मन में आया और कर लिया, आया और कर लिया। अब हम ये भूल गए कि अगर मन में आया और आते ही मैंने कर्मेंद्रियों से कर डाला। बाबा क्यों कहता रहता है, बाबा की वाणी सुनो, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मन में भले ही आ जाए पर कर्मेंद्रियों से मत करना।
मन में आ भी जाए पर कर्मेंद्री से एक्ट में मत लाना। क्यों बाबा मना करते हैं? क्योंकि जैसे ही कर्मेंद्री से एक्ट में आएगा आपका संस्कार अपडेट हो जाएगा, संस्कार अपडेट हो जाएगा। अब तो बस पूछो मत, आप खतरे में आ गए। आप खतरे में आ गए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मन ने गलत सोचा था, आपने कर्मेंद्रियों से गलत कर लिया, तो गलत संस्कार को बल मिल गया। बुद्धि का आपने यूज ही नहीं किया। यहां पर बुद्धि का छोड़ दिया आपने अनयूज्ड। बुद्धि से पूछा भी नहीं, मन ने संकल्प किया, बुद्धि मेरी निर्णय शक्ति थी, बुद्धि रूपी तराजू में मैंने तोला नहीं, उस पर विचार विमर्श नहीं किया और एक्ट में ले आया मैं। तो क्या होगा? जब बुद्धि को बार बार आप ऐसे यूज नहीं कर रहे हो कि मन में आया कर्मेंद्र से कर लिया, मन में आया कर्मेंद्र से कर लिया, मन में आया कर्मेंद्र से कर लिया, संस्कार अपडेट होते चले गए, आदतें बनती चली गई। अब यह आदत मजबूर कर देंगी बार बार मन को गलती सोचने के लिए। और इसका नुकसान क्या होगा? बुद्धि अनयूज्ड रखी रहेगी और धीरे धीरे बुद्धि अपनी शक्ति खोती जाएगी। और जितना जितना बुद्धि अपनी शक्ति खोती जाएगी, बुद्धि को ताला लग जाएगा। बुद्धि कुछ भी करने की शक्ति गवा बैठेगी। बुद्धि सोचने के, तभी कहते ना भाई ये तो इतना बड़ा पापी हो गया है कि इसकी तो सोचने समझने की शक्ति चली गई है। कहते हैं ऐसा, ये तो अब इतना पापी हो गया है, ये तो सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठा है। कहते हैं नहीं कहते? हाथ हिला के बताओ। कहते हैं इसके तो सिर पे इतना बोझ हो गया। आज बाबा ने मुरली में कहा अवज्ञाओं का, छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ हो जाता है, फिर उड़ नहीं सकते। यानी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती। अच्छा, अब क्या है? अब यथार्थ याद क्या कहती है? यथार्थ याद ये कहती है, यथार्थता क्या कहती है समझना है हमको, इसकी गहराई को। यथार्थता किस बात से, एक्यूरेसी किस से चलती है? कायदे में क्या था? मैं आपको एक जोक सुनाता हूं, जिसमें वो जोक तो है लेकिन वो शिक्षा है। एक बार क्या हुआ कि एक अथॉरिटी ने, जैसे हमारे यहाँ भी अथॉरिटी, हर जगह अथॉरिटी होती है, तो उसने 3 मजदूर हायर किए और 3 मजदूरों को काम सौंपा पेड़ लगाने का। क्या काम सौंपा? पेड़ लगाने का। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और कहा भाई कि तीनों में से तीनों के काम अलग अलग थे। तीनों में से एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे काम क्या था? उस गड्ढे में पेड़ रखना, और तीसरे काम क्या था? बाद में मिट्टी को भरना और उसमें फिर अपना जो पानी वानी थोड़ा दे करके आगे बढ़ जाना दूसरे पेड़ के। तो ये तीनों के काम बटे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? रोजाना यही काम चल रहा था। एक जना गड्ढा खोदता था, दूसरा उसमें पेड़ रखता था, तीसरा उसमें मिट्टी डालता। अभी एक दिन क्या हुआ, जो पेड़ रखता था वो मजदूर छुट्टी में चला गया। तो अब क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं सरकारी काम, है ना, कभी कभी कैसे हो जाते हैं, है ना, हो जाता है ना, कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते। कहीं कहीं तो, अब कहीं कहीं तो बहुत हाई एक्यूरेसी करते हैं, बट कहीं कहीं कैसे होते हैं फिर वो, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं? अब जो दोनों आए, उन्होंने क्या कर रहा था? एक गड्ढा खोद रहा था, क्योंकि गड्ढा खोदने वाला आया था, वो गड्ढा खोद रहा था, अपना काम कर रहा था। दूसरा वाला आया नहीं था, पेड़ रखने वाला, तो तीसरा वाला क्या कर रहा था? मिट्टी भर रहा था, बट पेड़ नहीं रखा जा रहा था। एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। तो क्या कुछ भी प्रोडक्टिविटी हुई होगी? क्या उस दिन कोई पेड़ लगा होगा? क्या उस दिन कार्य संपन्न हुआ होगा? क्या उन्हें जिस बात की पेमेंट मिली थी, क्या उन्होंने अपनी पेमेंट से जस्टिफाइड किया? बट उनको क्या लग रहा था? हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या मतलब है, मेरा काम था गड्ढा खोदना, मेरा काम था मिट्टी भरना, हम दोनों तो अपना काम कर रहे हैं, उसी की हम सैलरी ले रहे हैं। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ गड्ढा खोदने का करने का? यही हमारे ये पेड़ लगाने वाले कोई और नहीं है, हमारा जो सरकारी हाउस है उसमें हमारा मन जो है वो गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, बुद्धि जो है वो पेड़ लगाने का काम कर रही है, और संस्कार एक तरीके से रिजल्ट को पूरा कर रहे हैं, यानी कि मिट्टी डाल करके उसको कंप्लीट ग्रो होने के लिए तैयार कर रहे हैं खाद पानी के हिसाब से। अब सवाल यह है कि मन ने संकल्प तो कर लिया,
लेकिन असली चीज जो थी बुद्धि द्वारा जो निर्णय लिया जाना था, हमने इसे छुट्टी पे भेज दिया। अब संस्कार जो रखे हुए थे इसके पास पहले से ही, इसने उठाया, इसे भर दिया। तो आप देखना 90% टाइम हम बिना सोचे समझे बात करते हैं। 90% टाइम किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत बोल दिया अपने गुस्से में, मतलब विचार तक नहीं किया उसके ऊपर, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करी किसी ने क्यों कहा है, क्या कहा है, क्या उसका परसेप्शन है, उसका कहने के पीछे रीजन क्या था, उससे पूछने की जहमत तक नहीं उठाते। उसने अच्छा ऐसा कहा, ऐसा कैसे कह सकता है वो मेरे लिए? गुस्सा हो, नाराज हो गए, परेशान हो गए, कोई जरा सी बात आ गई, कष्ट आ गया, उसका समाधान नहीं सोचा, कष्ट आते परेशान हो गए, बोले थोड़ा कष्ट आ गया, दुखी तो होना ही था। अरे उस कष्ट का कोई सोल्यूशन भी तो होगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, पता होता है ये थोड़ी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, उसके चक्कर में वहीं मर जाओगे पड़े पड़े, डॉक्टर के पास जाओगे ना समाधान के लिए। तो अगर समस्या आई है, मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं, समस्या पहले बनी या समाधान? सभी कहते हैं ये समाधान, क्योंकि हर सवाल का जवाब है। अगर हर सवाल का जवाब है तो आपकी समस्या का भी तो समाधान है ना पहले से ही, बस वो ढूंढना बाकी है। तो थोड़ी हिम्मत रखो, इसके लिए भगवान ने कह भी रखा है आपको। एक और अगला भगवान ने सिद्धांत दिया है। सिद्धांत क्या दिया है? हिम्मते बच्चे मत दे बाप। अब समस्या आएगी तभी तो हिम्मत नाम का मंत्र यूज होएगा। अगर कोई समस्या ही ना आए तो मैं हिम्मत किस बात की रखूं, साहस किस बात का रखूं, धैर्य किस बात का रखूं? तो एक मंत्र से दूसरा मंत्र कनेक्टेड है, एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा कनेक्टेड है, पर वो याद कब आएगी? जब आप उनको सीक्वेंस में यूज करना शुरू करेंगे। जब आप कागज पेन लेके बैठ के लिखेंगे, आपको क्या लगता है कि मुझे ये सब सीक्वेंस वैसे ही आ जाते हैं? इतनी सब मूल्य पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते ये समा गए हैं अंदर में, अब ये समय पे आ जाते हैं बस अपने आप, जब इनकी जरूरत पड़ती है, कब किसको यूज करना है, और फिर कर्म सफल हो जाता है। तो मुझे ये समझना है कि मैं मन को यूज करूं, गड्ढा खोदूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें पेड़ तो लगाऊं। प्रोडक्टिव चीज क्या है? पेड़। पेड़ पे फल आएंगे, ना मिट्टी खोदने पे फल आएंगे, ना मिट्टी भरने पे फल आएंगे, फल तो पेड़ पाएंगे, अर्थात बुद्धि। इसीलिए क्रिएटिव शब्द जो होता है, रचनात्मकता जो शब्द होता है, कहते हैं लाइफ का उद्देश्य ही है क्रिएटिव होना। क्रिएटिव होना, जो क्रिएटिव है वो ही अपनी बुद्धि के बल से मन को भी समझा सकता है और संस्कारों को भी राइटली अपडेट कर सकता है, बिना वायरस के, बिना गंदगी जाए। और हमारा काम भी क्या है, समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। हम जो काम पे लगे हुए हैं, जो भगवान ने हमें काम सौंपा हुआ है ना, क्यों यथार्थ जरूरी है? क्योंकि हमारा काम ही है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। इस काम पे लगे पड़े हैं हम। और खास बात समझ लीजिए, संस्कार का जो निर्माण है वो जब मन संकल्प करेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी, तो इन सब के मिले जुले जो स्वरूप प्रदर्शित होगा, इन तीनों से मिलके जो चरित्र बनेगा मेरे कर्म का, वो चरित्र ही मेरा संस्कार है। ये सीक्वेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने गड़बड़ की कि मन में संकल्प आया और कर्मेंद्रियों से कर दिया और बीच की ये चीज नहीं की, तो फिर ये चरित्र दुष्चरित्र में बदल जाएगा और संस्कार कुसंस्कारों में। अगर हमें ये लगता है कि हमने, जैसे मैं हमेशा से पहले भी, सबसे पहली क्लास से हमने शुरू किया था, सब्जी बना रहे हो, उसमें नमक मिस हो गया, कोई एक चीज मिस हो गई, टेस्ट खराब। उसी प्रकार से इन तीनों का कर्म इंपॉर्टेंट है। अगर एक की भी चीज बीच में मिस कर दी
बुद्धि गई, सब कुछ गया। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? आज आपको बुद्धि की शक्ति की बात बता रहा हूं मैं आपसे, इसलिए बाबा बुद्धि योग की बात करते हैं। और याद रखना, कभी भी बुद्धि योग के बिना मन मनाभव नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है योग। यात्रा है योग से याद की, योग लगाना पड़ता है, ये लगाना पड़ता है योग, याद स्वतः आती है, याद स्वतः आती है। योग का अर्थ होता है संबंध बनाना, संबंध बनाना, संबंध स्थापित करना है योग। और याद है कि संबंध गहरा हो चुका है, ऑटो पायलट हो गया है। यहां पे याद की स्थिति कब होती है? आपको याद कब आती है किसी की? जिससे आपका संबंध गहरा बन जाता है, गहरा। योग से संबंध बनाया जा रहा है, संबंध में गहराई लाई जा रही है। ध्यान समझिएगा आप, जब योग लगा रहे हैं तो योग बेसिकली है कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड। अब आपका कम्युनिकेशन किस स्तर का है, आपकी बातचीत किस स्तर की है, उतने ही स्तर का संबंध बनेगा। क्यों? ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। हर रिश्ते का आधार है कम्युनिकेशन। दुनिया का हर रिश्ता कम्युनिकेशन जो है, ये बेस ऑफ रिलेशनशिप है, बेस ऑफ रिलेशनशिप है। ये कोई धरती का संबंध बिना बातचीत के नहीं बन सकता। एक माँ बेटे का भी संबंध में जो गहराई आएगी ना, वो कम्युनिकेशन से। माँ कैसे कम्युनिकेट कर रही है, बच्चा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, पिता कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चा कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। कोई भी दो रिश्तों के बीच बातचीत व्यवहार से ही रिश्ते की गहराई आती है। दैट्स वाई, है ना, कहते हैं ये तो जी उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, इनका तो पूछो मत, इनके तो दिल जुड़ गए हैं, यानी कि योग लग गया है। जब दिल जुड़ गए हैं, योग लग गया है। दिल जुड़ना माना बातचीत एक जैसी हो जाना, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक की बात दूसरी बात, बोले इनके दोनों की एक ही बात है जी, इसने कह दिया या इसने कह दिया। समझिए, ये सब संकल्प संस्कार हमारे सामने चारों तरफ घूम फिर रहे हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो योग लगाना पड़ता है, योग के लिए हमें कॉन्शियस। अब मैं आपको बताऊंगा, योग लगाना मतलब अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करना, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करना। आज बड़ी गहरी बात बाबा टच करा रहे हैं। ये कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सीखने वाला दिमाग होता है, जिसे सीखने की मेहनत करता है, जो लर्निंग करने का काम शुरू करता है, उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो समझने की मेहनत करता है, जो सोचने की मेहनत करता है, जो प्लानिंग की मेहनत करता है, एग्जीक्यूट करने की मेहनत करता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जैसे हम जब गाड़ी सीखने की कोशिश करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, पूरा ध्यान वहीं रखना पड़ता है, कहां गेयर है, कहां क्या चीज है, और अच्छी नहीं चल रही होती। और एक बात तो याद रखिएगा, कॉन्शियस माइंड से जब आप कर्म कर रहे होते हो, एक और गहरी बात, कॉन्शियस माइंड से कर्म करते वक्त मुश्किल का अनुभव होता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि ये सीखने का जॉन होता है। समझिएगा इस यथार्थ को, इसकी वर्किंग यथार्थता समझ आ गई ना, मुझे ये सीक्वेंस, ये विधि समझ में आ गई, लाइफ बिकम सो इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक प्लेटफॉर्म बन गया, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। समझिए ध्यान से, कॉन्शियस माइंड से सीख, क्योंकि सीखने काम शुरू करते हैं। जब भी कोई कर्म आप नया सीखने की कोशिश करोगे तो आपको मुश्किल का अनुभव होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं योग लगाना बड़ा मुश्किल है, योग लगता नहीं है, बार बार माया आ जाती है कुछ। क्यों? क्योंकि सीख रहे हैं अभी। जब हम सीखने के जॉन में होते हैं तो मुश्किल हो जाता है, पर जब सीख जाते हैं तब आसान हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड से कर्म करते हो तो क्या लगता है? मुश्किल। लेकिन यहीं पे ही फिर क्या होता है, जब हम सीख जाते हैं, जब सीख जाते हैं तो वो सब कॉन्शियस में चला जाता है। अब वो याद हो गया, सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। सीख जाते हैं तो क्या हो गया, अब वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया। अब उसके लिए मेहनत नहीं करनी, अब वो ऑटो पायलट हो जाता है। जब सीख गए
अब वो ऑटो पायलट है, कोई मेहनत नहीं। इसलिए आपकी जिंदगी में भी जो काम आपको अच्छे से आता है उसमें आपको मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि अब आपने वो सीख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक और गहरी बात यहां से हम समझ लेते हैं। मेहनत कब है हमारी? सीखना शुरू करने से कंप्लीट सीखने तक। जो दर्द है वो इसके बीच में है। ये दर्द है आपका, ये प्रोसेस दर्द है। लेकिन अगर आप इस सीखने का आनंद उठाना चाहते हैं, अगर आप ऑटो पायलट होना चाहते हैं तो यथार्थता क्या कहती है, एक्यूरेसी क्या कहती है? सीखो एक्यूरेसी के साथ। यहां पर फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, यहां पर आपको एक्यूरेट रहना पड़ेगा, यहां पर आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा। यहां पे आप में डेडिकेशन चाहिए, यहां पे आपको डिसिप्लिन चाहिए, यहां पर आप में दृढ़ता की शक्ति, डिटर्मिनेशन चाहिए। बहुत गहराई से समझ लेना आप। अगर आपने ये सारी चीजों को ध्यान ना रखते हुए सीखने की कोशिश करी तो आप सीख नहीं पाएंगे। सीखने के प्रोसेस के दर्द के बाद ही आप छोड़ देंगे। यू गोइंग टू लीव, एग्जिट हो जाएंगे आप वहां से, थक जाएंगे आप। और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने कॉन्शियस माइंड से सीखते रहे तो थोड़ी देर तो लग सकती है। किसी को जल्दी सीख सकता है, कोई देर सीख सकता है। अच्छा, सीखने और जल्दी की देरी भी किस बात पर डिपेंड करने वाली है? जिसको हम सभी जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को भी हमने क्या कहा? हाईएस्ट अटेंशन। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बढ़ी यात्रा सुखद। वही ढंग से सीख सकता है जो अपनी इंटेंशन पर अटेंशन का पहरा रखता हो। लिख लो आप, जिसकी इंटेंशन ऑफ लर्निंग जो है, सीखने की जो मनसा है, जब इंटेंशन पर अटेंशन का पहरा हो, अटेंशन का पहरा, लूज नहीं छोड़ना अपनी इंटेंशन को। अगर इंटेंशन लूज हुई तो आलसी हो जाएगी, अलबेली हो जाएगी और फिर वो सीख नहीं पाएगी। और जब ढंग से सीख नहीं पाएगी तो नेचुरल नहीं हो पाएगी और फिर योग से याद की यात्रा अधूरी रह जाएगी। फिर याद में विघ्न रहेंगे, याद स्वरूप नहीं बनेंगे। समझ आ पा रही है मेरी बात? सबको क्लियर हुई है बात? तो इसलिए क्या करना जरूरी है? मन का क्या काम है ये समझो, बुद्धि का काम क्या है ये समझो, संस्कारों का क्या काम है ये समझो, और फिर तीनों पर अटेंशन दो, पहरा बिठा दो। क्या पहरा बिठा दो? क्या मन ने अपना काम किया? मन का काम करते ही कहीं बुद्धि छुट्टी पे तो नहीं है आज? कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मन में आया और कर लिया। आपको बस सीक्वेंस याद रखना है। यथार्थ याद चाहते हो तो क्या सीक्वेंस याद रखना है? पहला काम है मन का, मन विचार करेगा, विचार आ गया है। मैं पहले से भी आपको सिखाता आया हूं इस वाली बात को। स्टॉप, थिंक, देन एक्ट। पहले रुको, विचार आया, यहां पे थॉट आएगा, यहां से थॉट आ गया, THOUGHT, थॉट आया यहां से। बट आपका काम क्या है? पहले रुक जाओ, विचार करो उस पर, थिंक करो। थिंक करो माना बुद्धि का प्रयोग करो। खुद की काम नहीं कर रही है, दूसरों से उधार ले लो। इसी के लिए काउंसलर होते हैं, इसी के लिए टीचर होते हैं, इसी के लिए बड़े होते हैं। उनसे पूछ लो अगर खुद की बुद्धि सही से काम नहीं कर रही है, रिजल्ट अगर सही दिशा में नहीं जा रहा है, पॉजिटिव में नहीं जा रहा है, श्रीमत प्रमाण नहीं जा रहा, तो पूछ लो, थिंक करो, विचार विमर्श करो। और उसके बाद ही कर्मेंद्रियों का प्रयोग आएगा। फिर कर्मेंद्रियों में लाओ।
यदि मैंने इस बात को अपना लिया, पहले मन का यूज किया, फिर बुद्धि का यूज किया और फिर कर्मेंद्रियों का यूज किया, अगर मैंने सीक्वेंस यही रखा, पहले मन में विचार आएगा, फिर बुद्धि से उस विचार पर विचार विमर्श होगा, मन ने क्रिएट किया विचार, बड़ी गहरी बात बाबा ने आज तो बड़ी अच्छी बात हमें समझाई, उसके बाद चलेगा विचार विमर्श, यानी कि उसके ऊपर सोच विचार किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विचार की दिशा कहां पर है, ये वाला शस्त्र प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये विचार काम में लाना है नहीं लाना है। इट विल जज्ड बाय बुद्धि, जज साहब पास करेंगे, उसके बाद ही इसको एक्ट में लाया जाएगा। क्यों बाबा मन बुद्धि की कचहरी किया करते थे? यही कारण था। उसके बाद जब इन दोनों की राय एक हो जाएगी और वो राय जो होगी वो मेरे संस्कारों को पवित्र बना रही होगी, ये भी देखना है मुझे। कभी कभी बुद्धि भी ऐसा भटक सकती है, कहीं भटकी हुई बुद्धि ने तो निर्णय पास नहीं कर दिया है, कहीं रिश्वतखोर तो नहीं होगी ये बुद्धि भी। ये समझना है, हाईएस्ट अटेंशन, क्योंकि अपना लक्ष्य सामने रखना, मेरा लक्ष्य क्या था, फिर देखना है कि जो इन दोनों ने मिलकर राय पास की है क्या वो मेरे संस्कारों को दिव्य बनाएगी। अगर नहीं तो अगेन फिर विचार विमर्श करो और अपने से ज्यादा अच्छी बुद्धि वाले से पूछो, उस व्यक्ति से पूछो जिसके संस्कार डिवाइन बन रहे हैं और उसके बाद फिर कर्म में लाना है। जो बाबा कहते हैं बच्चे, मन में आए कुछ भी होए, कितना भी लड़ना पड़े, लेकिन कर्मेंद्रियों से मत करना, नहीं तो संस्कार अपडेट हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो संस्कार है। ध्यान समझ लीजिए, अगर संस्कार अपडेट हो गया तो अब तो आपने एग्जामिनेशन में लिख के आ गए। देखिए प्रैक्टिस के दौरान कितनी काटापीटी कर सकते हो आप, रफ पेज पे कितनी काटापीटी कर सकते हो आप, लेकिन अगर एक बार आपने पेपर में लिख दिया तो अब तो बस नंबर मिलने बाकी है, अब कोई चेंज नहीं कर सकता उसमें, तो गया अब तो वो बोर्ड के पेपर में लिख के आ गए तो लिख के आ गए, अब तो उससे पहले ये सुधरने के चांसेस जितने भी हैं। मतलब क्या हुआ, मन और बुद्धि है बोर्ड से पहले की प्रिपरेशन, और कर्मेंद्रियों से करना ये हो गया बोर्ड में लिखना। अब तो आपका बन गया संस्कार और संस्कार के आधार पर ही अब आपको मिल जाएगा अपना भाग्य रूपी रिजल्ट। क्या बनेंगे आप? जो इतना ध्यान रखेगा वही होगा योग्य योगी, वही बनेगा समर्थ, वही कहलाएगा आज्ञाकारी और वही बनेगा राजा महाराजा साक्षात्कार मूर्त पूजनीय। समझ आई कुछ बात? अब चेक कर लो वो कैसा रिजल्ट चाहिए भाई। कैसा रिजल्ट चाहिए? जैसा चल रहा है वैसे ही चाहिए या चेंज करना है? कुछ कहना है सुनीता बहन जी? ओम शांति। भाई जी, आज पहले जैसे आत्मा पहले पार्ट का 7 डेज कोर्स का पहला पार्ट आज पूरा हुआ है। आज पूरा हुआ है, समझ आ गया ना आज कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे करना है। कोर्स का पहला पार्ट आज पूरा हुआ है। बहुत अच्छा लगा कि मतलब पूरी बात समझने के बाद ही कोई निर्णय लेना है और निर्णय में भी फिर सोचना है कि क्या और करना है। इसे तो बाबा कहते हैं पहले सोचो फिर सोच कर भी सोचो। ये बाबा की वाणियों में केवल सोचो ही मत, सोच कर भी सोचो। सोच कर भी सोचने का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के समक्ष सोचो या बाबा की मूल्यों का आधार बना के सोचो कि जो मैंने सोचा है वो राइट है। जब तक उसकी सत्यता प्रमाणित ना हो जाए, किसी भी विचार की सत्यता क्या है? हर विचार की सत्यता है जो मुझ आत्मा के देह अभिमान को मिटाती हो, आत्म अभिमान को बढ़ाती हो, माया से दूर करती हो, भगवान के करीब ले जाती हो।
और याद रखना, कुछ भी सीखना होगा तो कॉन्शियस माइंड चाहिए। सीख गए तो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, अब नेचुरल हो जाएगा। तो मेहनत है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस जाने की, और कॉन्शियस को जितना यूज करोगे उतनी इसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कल हम बात करेंगे बहुत स्पेशली पीस और क्रिएटिविटी को लेकर के। आज ही करनी थी पर टाइम हो गया है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। वो बहुत गहरी चीज है कि कैसे फिर इन मन और बुद्धि को पावरफुल करने के लिए चीजें एक राइट डायरेक्शन में चले।